भाई राम राम। तो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 3 से 4 क्लास कंप्यूटर की करा दी है, ठीक है। पिछली वाली जो कंप्यूटर की क्लास में कराया था सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होते क्या हैं बताओ। मेनली कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर को यूज करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली होती है हार्डवेयर और सेकंड होती है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अकेला हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों का कम्बिनेशन होगा ना तो ही कंप्यूटर नाम की जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन है, वो रन करेगी। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, कल हमने कराया था सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। देखो देखो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर में कुछ काम करने के लिए हर एक काम में सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना, किसी काम में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किसी काम में एप्लीकेशन सिस्टम चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमें कंप्यूटर में एक्सेल पर कोई शीट बनानी है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। कौन सा चाहिए? एम एस एक्सेल चाहिए। एम एस एक्सेल क्या है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कल कराया था, आज रिकॉल करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। देखो, सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो देखो, सबसे पहले तो हार्डवेयर होता क्या है? व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर वो होता है भाई कंप्यूटर का वह हिस्सा, कंप्यूटर का वह अलग से हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, कंप्यूटर का कुछ भी एक्स वाई जेड हिस्सा हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो कंप्यूटर का हिस्सा है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे ही हार्डवेयर है। चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, ठीक है, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका प्लॉटर हो, एक्स वाई जेड जो भी है, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, यूएसबी केबल हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ओटीजी केबल हो गई, जो भी है, कुछ भी एक्स वाई जेड है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, सारे ही हार्डवेयर है, ठीक है। तो देखो, हार्डवेयर और कंप्यूटर क्या होता है? हर वो डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो, अभी हार्डवेयर और डिवाइस, हार्डवेयर में 2 तरीके के डिवाइस आते हैं, ठीक है। चलो भाई, मेन टॉपिक कराएंगे, ऐसा नहीं है कि किताब विज्ञान हम दे रहे हैं या ऐसा कुछ कराने ला रहा हूँ जो पेपर मावे को ने, ऐसा कुछ ना कराऊँ। सिंपल सी भाषा में, देसी सी भाषा में बढ़िया काम करवाऊँगा। जितना कराऊँ उतना कर लियो। कंप्यूटर को एक भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में गलत नहीं हुआ, ठीक है। मैं फालतू ना कराऊँ कि फलानी किताब माँ का फोटो खींच के करा दियो ना। खुद का नोट्स है, खुद का जितना मन आओ उतना मैं करवाने लग रहा हूँ। हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर, हार्डवेयर के रहा करें हर एक वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर 2 तरीके के होया करें, मेनली 2 ही तरीका हुए हैं। एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट, ठीक है। हमने सॉफ्टवेयर कर लिया। हार्डवेयर 2 तरीका करा हुआ है, कौन कौन सा? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इब इनपुट डिवाइस में ना थारते वही कराऊंगा जो पेपर में पूछा जाए, वो ना है मैं कुछ भी लिखवा दूँ। तो देखो इनपुट डिवाइस, देखो इनपुट डिवाइस, सबसे पहले अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है कीबोर्ड, ठीक है। आगे कंप्लीट कराऊंगा भाई, अभी इनका नाम देख लो, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कंप्लीट आगे सिंपल सी भाषा में समझा दूँ आराम से। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस सबसे पहले कौन सा? कीबोर्ड है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड किसने बनाया था? तो क्रिस्टोफर सोल्स ने कीबोर्ड को आविष्कार करो था। यहाँ तक कोई दिक्कत?
आगे आ जा माउस। माउस माउस किसने बनाया था? डगलस ने बनाया था। ठीक है, माउस को काम क्या है? माउस को काम है भाई किसी भी चीज़ में पॉइंट करना। भाई माउस ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे चले माउस, ऐसे ऐसे दिखा तो रहा है ना। तो माउस ने हम क्या बोला? हम पॉइंटिंग डिवाइस बोला। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ऐसे पॉइंट करते रहोगे। ठीक है, हम कहीं भी उस कर्सर ने कहीं भी ले जा सका है, इसलिए माउस ने पॉइंटिंग डिवाइस बोला। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड में ना, कीबोर्ड जो अपने पास रहा करें, जो मानक कीबोर्ड होता है ना, उसमें कितने बटन होते हैं, कितनी की होती है? तो मानक जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें मिनिमम 101 की और मैक्सिमम 104 की, इतनी की होती है भाई। जो अपने पास जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना, उसमें 101 से लेकर और 104 तक ये की होती है। ठीक है, ठीक है भाई। जो मानक जो कीबोर्ड है उसमें 101 से लेकर और 104 तक ये अपना की होती है। अब देखो कीबोर्ड में कितनी तरीके के, मतलब कीबोर्ड में होता क्या है, कीबोर्ड का काम क्या होता है? कीबोर्ड में देखो भाई, कमांड भी होती है, नंबर भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में ना जो मेनली 5 तरीके की होती है, मतलब 5 तरीके के जो बटन होते हैं। पहला कौन कौन सा है? पहला है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? F वाली, F1 से लेकर F12 तक, ये इनकी नंबर होते हैं 12। सबसे पहले फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक टोटल नंबर में होती है 12। ठीक है, फिर आती है टॉगल की। टॉगल की वे होती है, देखो टॉगल की क्या होती है? टॉगल की उन्हें बोलते हैं जिनको एक बार दबाने से ही काम हो जाए। जैसे हमने कैप्स लॉक करना है, हम कैप्स लॉक का बटन दबा देते हैं, तो कैप्स लॉक जब तक हम दोबारा ऑफ नहीं करेंगे ना, वो नहीं रहेगा। ऐसे नंबर लॉक को एक बार ऑन कर दो, एक बटन दबा के, जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे ना, तब तक वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी जो की होती है ना, इनको बोलते हैं टॉगल की। तो टॉगल की कितनी? एक फंक्शन की हो गया, एक टॉगल की। टॉगल की कितनी है? 2। कौन सी? कैप्स लॉक और नंबर लॉक। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन सी होती है? एरो की। आपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें देखा होगा 4 की ऐसी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये अप के लिए, ये डाउन के लिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए। टोटल जो होती है इनकी संख्या 4 होती है। सबसे पहले फंक्शन की 12, टॉगल की 2, एरो की 4। इसके बाद आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की कौन सी होती है? कंट्रोल की होती है जो किसी प्रोसेस को या किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो की यूज की जाती है, जैसे ओल्ट, कंट्रोल और एस्केप। ठीक है, ये 4 की होती है इसी। ठीक है, ये 3 होती है। ठीक है, आगे जो 5वां नंबर है भाई, वो है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन सी होती है? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में कितनी तरीके की होती है, कितने तरीके के फंक्शन होती है? 5 तरीके के। कौन कौन से? फंक्शन की F1 से F12, टॉगल की कैप्स लॉक, नंबर लॉक, नेविगेशन की एरो की जितनी भी है, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, कंट्रोल की ऑल्ट, ESC और कंट्रोल। ठीक है, मानक कीबोर्ड के में बटन कितने होते हैं? 101 से 104 तक। मॉडिफायर की कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। चले आगे, एक बार देखो इनको। चले आगे, चलो। तो आज इनपुट डिवाइस करवा देते हैं, आउटपुट डिवाइस है ना कल करवा देंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती ज़्यादा, है ना। चलो, कल करवा देंगे आउटपुट डिवाइस, आज करा देते हैं इनपुट डिवाइस कंप्लीट। ठीक है, इनपुट डिवाइस में कौन कौन से होगा? माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी तरीके की होती है? 5 तरीके की। कौन कौन सी की होती है? फंक्शन की, टॉगल की, नेविगेशन की, कंट्रोल की और मॉडिफायर की। ये याद रखना भाई। और टोटल जो मानक बटन होते हैं ना कीबोर्ड में, वो 101 से लेकर 104 तक होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है ना, जो कीबोर्ड में फंक्शन की होती है 12 की होती है, उनको याद कैसे करना है? रटना है रटना नहीं है, याद करना। कैसे याद करना? देखो F1, F12,
F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। F1 का मतलब हेल्प, F2 का मतलब रीनेम, F3 सर्च, F4 प्रोग्राम को बंद करना, F5 रिफ्रेश, F6 एड्रेस, F7 स्पेलिंग चेक, F8 रिबूट, F9 ब्राइटनेस कम, F10 ब्राइटनेस ज़्यादा, F11 फुल स्क्रीन, F12 सेव एज। अब ये 12 की है, ठीक है। इनको याद कैसे करना है, देखो भाई एक स्टोरी सुनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, इनको 4 हिस्सों में तोड़ लो। पहला हिस्सा, ठीक है। चलो आप कहीं मार्केट में गए हो, आप कहीं भी XYZ घूमने गए हो, आपका कोई सामान चोरी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेल्प मांगोगे। F1 मतलब हेल्प, आपने पुलिस से हेल्प मांगी। F2 मतलब पुलिस से आपने हेल्प मांगी। रीनेम मतलब पुलिस ने आपसे अपना नेम पूछा, आपका नेम पूछा, नेम नूम आपने बता दिया, FIR हो गई कंप्लीट। उसके बाद सर्च, पुलिस क्या करेगी, आपका जो सामान चोरी हुआ है उसको सर्च करेगी। मान लो वो मिल गया तो आपको लौटा दिया और प्रोग्राम बंद कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 स्टेप हो गए भाई, आप घूमने गए थे, आपका सामान चोरी हो गया, आपने पुलिस से हेल्प मांगी। F1 मतलब हेल्प, सबसे पहले आपने हेल्प मांगी। दूसरा, पुलिस आई, पुलिस ने आपका नेम पूछा, रीनेम। तीसरा, पुलिस ने आपका नेम पूछ के आपकी FIR लिख ली। उसके बाद पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या कर दिया, सर्च। पुलिस कर रही है चोर का सर्च, चोर को खोज रही है। चोर मिल गया, पुलिस ने आपका सामान आपको लौटा दिया, प्रोग्राम बंद, केस बंद। यहाँ तक 4 की कंप्लीट। पहली हेल्प, दूसरी रीनेम, तीसरी सर्च, चौथी प्रोग्राम बंद, ठीक है। अब आगे आओ भाई, जब आपने वो सामान देखा तो आपको ऐसा लगा भाई ये सामान तो मेरा नहीं है। आपने क्या किया, आपने दोबारा केस रिफ्रेश कर दिया। आप फिर थाने में गए, भाई मेरा केस को रिफ्रेश कर दो, ये सामान मेरा नहीं है, ठीक है। तो पुलिस दोबारा क्या, अब एड्रेस चेक करेगी, भाई हम फलाना चोर ने गलत पकड़ लिया, नए एड्रेस पे आप देखेंगे। उसके बाद पुलिस देखेगी कि आपने जो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो ना है, ठीक है। स्पेलिंग चेक करने के बाद रिबूट मतलब दोबारा तक काम स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले हेल्प, रीनेम, सर्च, प्रोग्राम बंद, 4 चीज़ हुई। इसके बाद 5वां तो भाई आपने देखो सामान मेरे को ना, पुलिस ने रिफ्रेश कर दियो। रिफ्रेश करो, पुलिस ने एड्रेस ढूंढो, एड्रेस ढूंढ के बंदो मिल गयो तो स्पेलिंग चेक करी। भाई जो आपने एप्लीकेशन या FIR में लिखवा रखी है नाम, वही है कि बंदा की स्पेलिंग, कद ऐसा ना है कि फिर गलत आदमी पकड़ लिया। फिर स्पेलिंग चेक कर ली तो पुलिस ने अपना काम रिबूट कर दियो, पकड़ लिया उन्हें। इसके बाद थाना में लिया या पकड़ के, ये 8 की कंप्लीट होगी। 8 की हुई कंप्लीट। सबसे पहले आपने हेल्प मांगी, पुलिस ने नाम पूछो, सर्च करो, प्रोग्राम बंद कर दियो। आपने देखो कि जो सामान आपको कौन है, पुलिस ने दोबारा काम रिफ्रेश कर दियो। पुलिस ने एड्रेस एड्रेस ढूंढने के बाद वो बंदा की स्पेलिंग चेक करी, स्पेलिंग चेक अगर ओके हुई तो रिबूट काम कर दियो। 8 चीज़ क्लियर होगी। अब देख F9, 10, 11 और 12। अब बंदो पकड़ लियो, थाना में बैठा लियो, आप दौड़ फ़ोन कर दियो पुलिस ने, भाई आ जाओ, आपने जो FIR कर रखी है, जो चोर हमने पकड़ लो है, एक बार आओ वेरीफाई कर जाओ। आप गया, वहाँ देखिए आपने ब्राइटनेस कम थी, पुलिस तक आपने कही ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, पुलिस ने ब्राइटनेस बढ़ा दी। आपने फिर भी ना दिखो, फिर कह रहे हो आप भाई ने फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। बस ये काम होने के बाद सेव एज, खत्म। हेल्प, रीनेम, सर्च, प्रोग्राम बंद, रिफ्रेश, एड्रेस, स्पेलिंग चेक, रिबूट, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस ज़्यादा, फुल स्क्रीन, सेव एज, खत्म हो गई याद। चलो आगे चला। अब ये कुछ 2-3 है ना शॉर्ट की है, इन्हें याद कर लियो भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, Ctrl+F1 मेन्यू के टूल बार को हाइड करने के लिए होता है, ठीक है। मेन्यू होता है ना, जो आप एक्सेल में या कहीं भी वर्ड में यूज करते हो, जो मेन्यू होता है उसमें जो टूल बार होता है ना, उसको हाइड करने के लिए Ctrl+F1 का यूज करते हैं। आगे है Ctrl+Shift+F1 सारे बार को हाइड करने के लिए। सारे बार कौन कौन सा होगा, टूल बार होगा, मेन्यू बार होगा, स्टेटस बार होगा, ठीक है। या सिर्फ टूल बार ने करने खातर F1, ठीक है। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के रह कर, भाई आपने कोई फाइल बना ली, आपने वो चीज़ प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने से पहले ऐसो आप डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे दो, निकल वो पेज निकल जाओ प्रिंटर में आके। लेकिन ऐसो भी तो हो सके ऐसे कि उसकी जो साइज़ थी, उसको जो मार्जिन तो सही तो सेट ना हो रहे, वो पेज ही ख़राब हुएगा। तो एक तो आउटपुट आने के बाद आप देखो तो उसमें तो लॉस है भाई, पेज ख़राब होगा अपनों।
इसके लिए एक प्रिंट प्रीव्यू होता है। हम प्रिंट प्रीव्यू दबाऊंगा ना तो वो ऐसा दिख जाएगा A4 को पेपर में या अपने A3 का में कैसो भी कि अपनो जो पेज है प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू रहा करें प्रिंट होने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल F2, आगे शिफ्ट प्लस में F3। ठीक है, ये टॉगल की के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं शिफ्ट प्लस F5। वर्तमान स्लाइड से MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाना। ठीक है, शिफ्ट प्लस F7 तो ये है माइक्रोसॉफ्ट में शब्दकोश में जाने के लिए, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में जाने के लिए। तो ये मेन 4-5 थी बता दी मैंने, और एक फंक्शन की याद कर लेना F1 से F12, और इस तरह फालतू कीबोर्ड में कुछ ना है, जो शॉर्टकट की है ना वे आगे आओगी करवा दूँ। कल करवाऊंगा भाई आउटपुट डिवाइस, आज हमने इनपुट डिवाइस करवा दियो, ये अपनो रिवाइज कर लियो। ठीक है, कुछ समझ ना हो तो कमेंट कर दियो। धन्यवाद।